रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज सैटरडे 18 सितंबर 2021। आज शनिवार 18 सितंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए आज मिला है, सैम्स 50 चैप्टर 2 वर्स के आधार से आज का वचन है। भजन संहिता 50 अध्याय के 2 वचन के आधार से आज का विषय है। सैम्स 50 चैप्टर 2 वर्स, भजन संहिता 50 के दूसरे वचन 2 वचन। हम उसके आधार से आज का विषय, आज का टॉपिक देखेंगे, इनहैबिटेंट्स ऑफ द हेवनली जेरूसलेम। स्वर्गीय यरूशलेम के रहने वाले, इनहैबिटेंट्स ऑफ द हेवनली जेरूसलेम। स्वर्गीय यरूशलेम के रहने वाले। हम देखेंगे इस वचन के आधार से आज ये विषय को। पॉल इन हिज लेटर टू द गैलेशियन क्रिश्चियंस रेफरेंस्ड द एलिगोरी ऑफ सारा एंड हगार, गैलेशियंस 4। पौलुस जो है वो गलतियों के मसीहों के लिए पत्री लिखा, जिसमें उसने सारा और हगार के संबंधित दृष्टांत दिया है, जो हम पढ़ सकते हैं गलतियों की पत्री 4 अध्याय के अंदर। हम इस अध्याय को बाद में पढ़ेंगे, आखिरी में पढ़ेंगे जाकर। थ्रू द 2 वोमेन अब्राहम हैड 2 सन्स, इश्माइल एंड आइजैक। इस 2 स्त्रियों के द्वारा अब्राहम के 2 संतान रहे, इश्माइल और इसहाक। सारा एंड हगार रिप्रेजेंटेड 2 कवनेंट्स। सारा और हगार जो है वह संबोधित करते हैं 2 वाचाओं को। Hagar stands for Mount Sinai in Arabia and is a figure of the present city of Jerusalem in the Middle East, which the Bible says is in slavery with all its people. Galatians 4 chapter 25 verse। हम गलतियों के 4 अध्याय के 25 वचन में इस बारे में देखते हैं कि जो सारा और हगार है वह 2 वाचाओं को संबोधित करते हैं। हगार जो सिनाई पर्वत है, अभी इस समय वो अरेबिया में है, और यह एक दृश्य है जो वास्तविक अभी जो शहर है यरूशलेम, जो अभी इस समय मध्य पूर्व, जिसे हम मिडल ईस्ट कंट्रीज कहते हैं, उसमें अभी है, स्थित है, जिसके विषय में पवित्र बाइबल भी यह कह रहा है कि वो अभी इस समय मौजूद समय में वो अभी गुलामी में है, उनके साथ सारे लोग गुलामी में है। गलतियों की पत्री 4 अध्याय के 25 वचन में हम इसे पढ़ सकते हैं। गलतियों की पत्री 4 अध्याय 25 वचन। और हाजिरा मानो अरब का सिनाई पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। और एक बार पढ़ेंगे गलतियों की पत्री 4 अध्याय 25 वचन। और हाजिरा मानो अरब का सिनाई पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। Then there is the Jerusalem that is above। अब दूसरा एक और यरूशलेम है जो ऊपर की ओर है। But Jerusalem is above is free, which is the mother of us all। Galatians 4 chapter 26 verse। और इस ऊपर जो दूसरा और एक यरूशलेम के विषय में दिया गया है, वो ऊपर वाला जो यरूशलेम है, गलतियों की पत्री 4 अध्याय के 26 वचन में उसके विषय में दिया है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है,
और एक बार पढ़ेंगे गलतियों की पत्री 4 अध्याय 26 वचन। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। हाउ ब्यूटीफुल! रीड द 30th to 31st verses. Nevertheless, what saith the scripture? Cast out the bondwoman and her son, for the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the free woman. So then, brethren, we are not children of the bondwoman, but of the free. कितना ही सुंदर है ये बात, आप पढ़कर देखिए जो 30 से 31 वचन में लिखा हुआ है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। गलतियों की पत्री 4 अध्याय का 30 और 31 में बहुत सुंदर तरीके से इसे लिखा है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। The Jerusalem that is above is the mother of us all. That's the one to which we belong. We are there now. जो ऊपर का यरूशलेम है वह हमारी माता है, हम सबकी माता है, और वह वो है जो हमारे लिए दिया गया है, वो हमारा है और अभी हम उसके अंदर इस समय मौजूद है। Hebrews 12 chapter 22 tells us, but ye are come unto Mount Zion and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, जिसके विषय में इब्रानी 12 अध्याय 22 कहता है हमको इस प्रकार से, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास, इस प्रकार से लिखा है इब्रानियों के 12 अध्याय के 22 वचन में। वो हमारी जगह को यहाँ पर बता रहा है, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों, इस प्रकार से हमारी जगह इब्रानियों के 12 अध्याय के 22 वचन में लिखा हुआ है। In Isaiah 60:14 message translation, Zion refers figuratively to Israel as the people of God. The descendants of your oppressor will come bowing and scraping to you. All who looked down at you in contempt will lick your boots. They will confer a title on you. City of God, Zion of the Holy of Israel. यशायाह के 60 अध्याय के 14 वचन इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो मैसेज ट्रांसलेशन जो भाषांतर का नाम है उसमें से अगर हमने पढ़ना है तो मैंने उसको पढ़ के दिखाया, लेकिन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में हिंदी में। इंग्लिश में जब वो पढ़ा है तो मैसेज ट्रांसलेशन में से पढ़ा है। यहाँ पर जो सियोन लिखा गया है, ये सियोन एक दर्शाता है इस्राएल को और एक जाति जो परमेश्वर के लोग कहलाती है। यशायाह 60 अध्याय का 14 वचन, तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांवों पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर, इस्राएल के पवित्र का सियोन रखेंगे। इस प्रकार से ये सियोन दर्शाता है कि ये परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं इस्राएल, उसके बारे में बता रहा है सियोन को। हम और एक बार पढ़ेंगे यशायाह 60 अध्याय का 14 वचन BSI बाइबल में से, तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांवों पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर, इस्राएल के पवित्र का सियोन रखेंगे।
But today in the New Testament, Zion refers to God's spiritual kingdom, which we are part of. परंतु अगर आज के समय में देखेंगे तो नया करार जो है, नया नियम जो है, वो सियोन को दर्शाता है। आज हम जो आत्मिक राज्य में है, परमेश्वर के आत्मिक राज्य को दर्शाता है, जिसके हम अभी आज के समय में भाग है। ये सियोन नए नियम के अनुसार आज के समय में यह दर्शाता है जो परमेश्वर का आत्मिक राज्य, जिसके हम इस समय भाग है। Hebrews 12 chapter 18 और 22 to 23 वर्स मैसेज ट्रांसलेशन इस प्रकार से बताता है। इब्रानी के 12 अध्याय 18 वचन और 22 और 23 वचन इंग्लिश में मैसेज के भाषांतर में किया गया। ये बताता है, अनलाइक योर ancestors you didn't come to Mount Sinai, all that volcanic blaze and earth shaking rumble. No, that's not your experience at all. You have come to Mount Zion, the city where the living God resides. The invisible Jerusalem is populated by throngs of festive angels and Christian citizens. It is the city where God is a judge with judgments that make us just. इब्रानी के 12 अध्याय के 18 और 22-23 वचन इस प्रकार से हमको बताता है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 18 वचन, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास, ऐसा लिखा है, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास। अब 22-23 वचन में देखेंगे, पर तुम सियोन पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोठों के साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों को की आत्माओं, इस प्रकार से हमारे विषय में लिखा हुआ है। ये जो है हमारे आज के समय का दौर जो है उसमें नया नियम बता रहा है कि हम कौन से सियोन के पास है, हम किस सियोन के अंदर है। हम परमेश्वर का राज्य जिसे कहा जाता है उसको सियोन आज दर्शाता है। ये हम पढ़ रहे हैं इब्रानियों के 12 अध्याय के 18 वचन में, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास। 22 और 23 वचन, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोठों के साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं, इस प्रकार से संबंधित किया है इस सियोन को। So in the mind of God we live in Zion, the heavenly Jerusalem. तो परमेश्वर के सोचों में अभी हम सियोन के अंदर जीवन जी रहे हैं जो स्वर्गीय यरूशलेम है। Now in the same way that the natural born Jews live in Jerusalem, that's in the Middle East. Hallelujah. अभी इस मौजूद समय में जिस प्रकार से हकीकत में जो अभी स्वाभाविक तरह से जन्मा हुआ यहूदी जीवन जी रहा है, स्वाभाविक तरीके के यरूशलेम के जो मध्य पूर्व देशों में है उसमें वो जी रहा है, बिल्कुल समानता में अभी वास्तविक में हम सियोन में स्वर्गीय यरूशलेम में इस समय जीवन जी रहे हैं। हालेलुया।